नमस्कार, आदाब। और आज हमारे साथ रमन केन सर हैं। हाँ, मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे सर के साथ। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच फॉर द सर, और सर मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर रमन केन है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ और कैंसर विशेषज्ञ में मैं एक मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली वो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं जो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डील करते हैं। ठीक है। कैंसर में बेसिकली आपकी तीन ब्रांचेज होती हैं। तीन ब्रांचेज, वन इज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अदर वन इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड वन मोर इज मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट इज अ टीम वर्क। हमें बेसिकली एक कैंसर का पेशेंट कभी कोई आता है तो हमें एक सर्जन की भी आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ऑन्को सर्जन बोलते हैं। हमें एक रेडिएशन वाले डॉक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है जिसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी विशेषज्ञ होते हैं। और सर इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल कैंसर बहुत आम हो गया है। यस यस यस। पहले हम सुनते थे हज़ारों में एक आध केस, अब 10 में से एक केस तो मिल ही जाता है। नहीं नहीं, यू आर सेइंग रॉन्ग। नाउ द कैंसर विल बी 10 में से 5 लोगों को कैंसर हो रहा है। इसके दो तीन मुख्य कारण एक है। सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इन द फूड, पॉल्यूशन इन द एयर, पॉल्यूशन in the daily life. You are dealing with pollution every day. Okay, one of the main reason of the increasing rising in cancer is pollution. You can take example like you are taking the food from the farmer field. मतलब अगर आप कहीं जैसे किसान आप देखोगे तो किसान लोग भी अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर राइजिंग इन द केसेस ऑफ कैंसर इन इंडिया नाउ डेज। ओके। अब आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करोगे तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कैंसर जो पुरुषों में जो पाया जाता है वो होता है मुंह और गले का कैंसर, जिसका मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। ओके। तो कुछ तो आपका एक तो खान पान, दूसरा पॉल्यूशन आर द मेन रीजन फॉर द राइजिंग इन कैंसर केसेस। और तीसरा जो एक कारण हो सकता है वो तीसरा कारण होता है अनुवांशिक। कुछ कैंसर होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली पुरुषों में जो अनुवांशिक कैंसर होते हैं उसमें आता है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में जो अनुवांशिक कैंसर होते हैं उसमें आते हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल ओवेरियन कैंसर। ये बेसिकली आपके अनुवांशिक कैंसर में आते हैं। इसी के साथ सर कैंसर में हम ये देखते हैं कि डिटेक्ट करना मतलब एक दो स्टेज के बाद ही डिटेक्ट कर पाते हाँ, हैं हम बहुत लोग अच्छा तो। सवाल पूछा आपने। बेसिकली ये डिटेक्ट इसलिए लेट होता है क्योंकि एक तो ग्वालियर चंबल रीजन में जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं दे आर नॉट वेल रेड, मतलब इलिटरेट ज़्यादा हैं। आपके गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। तो बेसिकली हमें जैसे कि अगर कैंसर आप जितनी जल्दी अवस्था में पकड़ पाओगे, बेसिकली कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो कैंसर इज क्योरेबल अप टू स्टेज 3। आप स्टेज 4 में कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, बस पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो विद द मेडिसिन। ओके। तो आप अगर कैंसर को जल्दी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में पकड़ते हो, सपोज कि मुंह का कैंसर अपन लेते हैं, तो मुंह के कैंसर में सबसे कॉमन जो लक्षण जिसको बोले वो होता है कि कोई भी छाला, मुंह में छाला हो जाए, अल्सर जिसको बोलते हैं, वो 2 हफ्तों तक अगर हील ना हो तो बेसिकली वो कैंसर की संभावना को दर्शाता है। और दूसरा मुख्य कारण जो मुझे इस संभाग में लगता है, ग्वालियर चंबल संभाग में, जैसे किसी को सपोज एक्सपाइटेड मुंह का कैंसर हुआ तो पहले जनरली वो लोग देसी इलाज की तरफ ज्यादा भागते हैं, ना कि एलोपैथी की तरफ। तो इसलिए हमारे पास जैसे मेरी प्रैक्टिस में मैं जितने भी मुंह के कैंसर देखता हूँ तो उसमें से 70% मेरे पास स्टेज 4 में आते हैं। कि मतलब इतनी एडवांस डिजीज लेके बोलते हैं कि हमने 2 महीने 3 महीने यहाँ इलाज कराया, हमने ये दवा खाई, हमने वो दवा खाई। तो हमें इस जो मिथ है कि हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आप वो ट्रीटमेंट भी लो, लेकिन साथ में आप एलोपैथी को भी निग्लेक्ट ना करो। सपोज मुंह के कैंसर के लिए जो इनिशियल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं दैट इज सर्जरी। एंड स्टेज 1 एंड 2 एंड 3 में आपका सक्सेस रेट सर्जरी के बाद काफी अच्छा है। तो हमें बेसिकली जनता में ये अवेयरनेस फैलाना है कि कैंसर को आप जितनी जल्दी किसी कैंसर विशेषज्ञ को दिखाओगे तो आपके ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और इसी के साथ एक और चीज होती है कैंसर में, कीमोथेरेपी, यस है यस। ना? तो सुना है काफी पेनफुल होती है। नो 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 माय फ्रेंड, chemotherapy is now outdated. Not outdated, basically it was the conventional treatment for stage 4 cancer and stage 2nd and 3rd cancer ever adjuvant treatment means कि जनरली हम कैंसर रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कीमोथेरेपी देते थे। बट नाउ इन कमिंग ईयर्स द ट्रीटमेंट विल बी बाय कीमो इम्यूनोथेरेपी। नाउ द इम्यूनोथेरेपी एक नई तरह की पद्धति है
जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को आप एक्टिवेट करते हो टू फाइट विद द कैंसर सेल। तो कीमोथेरेपी इज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो आपके बहुत सालों से आप सुन गए थे। नाउ द ट्रीटमेंट विल बी ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस की मीन्स अगर आपके कैंसर का बेसिकली मुख्य कारण होता है आपके जीन में बदलाव, आपकी बॉडी में जीन्स जो होते हैं ना उनमें बदलाव। तो बेसिकली जो भी रिसर्च अब चल गई है वो जीन लेवल पे चल गई है। तो आने वाले समय में आप इम्यूनोथेरेपी, जो अभी भी हमारे पास काफी सारी इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है जिनके साइड इफेक्ट कीमो जैसे नहीं है, उनको लेना बहुत आसान है, बट एक ही ड्रॉबैक है उसका कि दे आर मोर एक्सपेंसिव। तो हर कोई बेसिकली इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उस केसेस में हम जनरली कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से आपको पेशेंट को थोड़ा रिलीफ दे पाते हैं। और इसी के साथ आप ग्वालियर वालों को क्या संदेश देना चाहें? ग्वालियर वालों को यही संदेश देना चाहूंगा कि कैंसर से घबराएं नहीं, अपने खान पान पे सबसे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि मुख्य कारण वही है। तंबाकू का सेवन कम से कम करें, शराब सिगरेट से दूर रहें और एक हेल्थी लाइफ जिए। आज सर से हमने कैंसर के ऊपर इतनी सारी बातें जानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर गूंज न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।